हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अब तक मैं लगातार अपने जूनियर सुपरटेट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस दे रहा था, तो साहब आप ऐसा मत समझिए कि आपकी परीक्षा पड़ गई है तो मैं वीडियो देना बंद कर दूंगा। नहीं, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मैं जो वीडियोस दे रहा था, जिसमें मैंने एलिजाबेथन एज तक की वीडियोस दे दिए हैं, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 17वीं सेंचुरी का आरंभ जो है, जिसमें मेटाफिजिकल पोइट्री और आपका जो बाइबल है हमारी क्रिश्चियनिटी की, तो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल से संबंधित भी मैं क्वेश्चन दे चुका हूं। तो ये 17वीं सेंचुरी का बिल्कुल आरंभ का है। उसके बाद के मैं क्वेश्चंस लगातार लिख रहा हूं आपके लिए, और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोइट्स आपके थे, राइटर्स थे, वो मैं आपको दे चुका हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट पोइट्स में हम लोग मॉडर्न एज तक टी.एस. इलियट तक मैंने आपको दिए हैं, बाकायदा एक एक राइटर को समझाते हुए, लिखाते हुए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एसेस्ट में मैंने चार्ल्स लैम्ब दिए हैं, और दो तीन और राइटर हैं एसेस्ट के, वो भी मैं वीडियोस आपके लिए तैयार कर रहा हूं। क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया है, अब 18 को परीक्षा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूं, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा आराम मिल सके और मैं भी अपनी तरफ से हर तरीके से मैक्सिमम जो दे सकता हूं वो दे सकूं। साथ ही साथ चूंकि समय कम था उस समय, तो मैंने फॉर्म्स ऑफ जो लिटरेचर है वो नहीं समझाया था। और मेरे टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स, क्योंकि जो जूनियर सुपरटेट जो अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं, नेचुरल सी बात, उस प्रत्येक स्टूडेंट ने मेरे टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म डाला होगा। तो जब हम टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं, तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में एक हमारा टॉपिक जो है वो कॉमन है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। क्या कहते हैं? फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में कल मैंने आपको बताया था, और जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में मैंने कल आपको पोइट्री के सिर्फ प्रकार बताए थे। आज मैं उसमें पहला जो मैंने कल आपको लिखाया था सोनेट, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं सोनेट का। आज मैं आपको सोनेट से कनेक्टेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। अगर सोनेट से कनेक्टेड मेरे टीजीटी, पीजीटी, जूनियर सुपरटेट के स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसका आंसर आप ना दे पाए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। लिखा है मैंने टीजीटी, पीजीटी, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में मैंने लिखा है सोनेट। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में सोनेट लिखा है साहब। तो देखिए सोनेट क्या होता है, मैंने लिखा है डेफिनेशन के रूप में, द सोनेट इज ए शॉर्ट लिरिक पोएम ऑफ 14 लाइन्स। पहला आप इसको पॉइंट की तरह याद कर लीजिए। सोनेट जो होती है हमारी, एक शॉर्ट लिरिक पोएम होती है 14 लाइन की। सोनेट क्या है? इस द सोनेट इज ए शॉर्ट लिरिक पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट एक शॉर्ट लिरिक पोएम होती है 14 लाइन्स की। सोनेट नाम समझ में आ गया होगा, शॉर्ट में संक्षिप्त, पोएम कविता, 14 लाइन, 14 लाइन का। अब ये लिरिक क्या है? लिरिक शब्द जो है वो आया है हमारे लायर शब्द से, LYRE, और लायर का मतलब होता है वीणा। लायर का मतलब क्या होता है? वीणा। और वीणा वर्धनी कौन है? हमारी माता सरस्वती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस गीत को वीणा के साथ गाया जा सके वही हमारा क्या कहलाता है? लिरिक। तो ये क्या है? बहुत अधिक संगीतमय है। तो इसलिए द सोनेट इज ए शॉर्ट लिरिक पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट जो है वो लिरिक पोएम का ही एक प्रकार है, लेकिन ये 14 लाइन की एक कविता होती है। दूसरा पॉइंट, इट एक्सप्रेसेस वन सिंगल इमोशन। यानी कि एक सोनेट के अंदर जो होता है वह हमारी एक सोनेट के अंतर्गत एक इमोशन व्यक्त होगा, वन सिंगल इमोशन, थॉट, एक ही विचार व्यक्त होगा, और फीलिंग या एक ही भावना व्यक्त होगी।
सोनेट जो हमारी होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारा एक सिंगल इमोशन, एक सिंगल विचार या एक सिंगल भावना व्यक्त होती है। तीसरा पॉइंट, इट इज ऑफ टू काइंड्स। अगर हम सोनेट की बात करें साहब, तो सोनेट जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली हमारी इटालियन सोनेट, और इटालियन सोनेट को हम लोग क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? क्लासिकल सोनेट। और दूसरी हमारी होती है इंग्लिश सोनेट, जिसको कि हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। ठीक, पहली हमारी कौन सी? इटालियन सोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लासिकल सोनेट। और दूसरी क्या? इंग्लिश सोनेट, जिसको हम कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा आपका चौथा पॉइंट, पॉइंट्स के रूप में समझ लीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। सोनेट हैज इट्स ओरिजिन इन इटली। कई बार ये सवाल पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन बन के आया है कि सोनेट जो है फॉर्म्स ऑफ हमारी पोइट्री, उसका बेसिकली ओरिजिन कहां से हुआ? तो साहब कहां से हुआ है? इटली से हुआ है। और कब हुआ? इन द लेटर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी। यहां तक ध्यान समझिए, यानी कि सोनेट की ओरिजिन यानी उत्पत्ति जो है वो इटली से हुई। और कब हुई? उन्होंने 13वीं शताब्दी के लेटर हाफ में। एक तो हाफ होता है, तो 13वीं शताब्दी का हाफ हो गया हमारा 1250, लेकिन लेटर हाफ तो यानी कि आप समझ के चलिए 1270, 1275, ठीक, 1265, इस प्रकार से। तो लेटर हाफ में इट वॉज ओरिजिनली ए शॉर्ट पोएम। जब सोनेट राइटिंग आरंभ हुई तो शुरुआत में ये क्या थी? एक शॉर्ट पोएम थी, छोटी कविता, जिसको कि लायर के साथ गाया जा सके, यानी कि एक लिरिक पोएम थी, शॉर्ट लिरिक पोएम। बट नाउ इट इज स्ट्रिक्टली ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। लेकिन आज की जब हम परिवेश की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, तो सोनेट की इकलौती पहचान है वो है 14 लाइन की कविता। नाउ इट इज स्ट्रिक्टली ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, यानी कि 14 लाइन की ये कविता। फिर से फटाफट मैं आपको समझा देता हूं। सोनेट जो होती है वो शॉर्ट लिरिक पोएम होती है 14 लाइन्स की। दूसरे पॉइंट में सोनेट जो होती है वो एक सोनेट में एक सिंगल इमोशन, थॉट या फीलिंग व्यक्त करता है राइटर। तीसरी बात है कि सोनेट दो प्रकार की होती है, इटालियन सोनेट जिसको हम क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, और दूसरा इंग्लिश सोनेट जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है सोनेट की उत्पत्ति ओरिजिन जो है वो इटली से हुई। कब हुई? उन्होंने कहा लेटर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के लेटर हाफ में। अगर मैं बात करूं, इट वाज ओरिजिनली ए शॉर्ट पोएम। शुरुआत में जब सोनेट राइटिंग आरंभ हुई तो ये ओरिजिनल रूप से एक संक्षिप्त कविता थी। बट नाउ इट इज स्ट्रिक्टली ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। लेकिन आज के समय में सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की एक कविता। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे कि मैंने अभी आपको दो पार्ट, मतलब दो रूप बताए थे सोनेट्स के, एक तो इटालियन सोनेट और दूसरा इंग्लिश सोनेट। तो साहब देखते लेते हैं इटालियन सोनेट क्या है। तो देखिए फिर से मैंने आपके लिए पॉइंट लिखे हैं। दीज सोनेट्स आर कॉल्ड क्लासिकल और पेट्रिचन सोनेट। यानी कि अगर हम इटालियन सोनेट की बात करें तो इटालियन सोनेट को क्लासिकल या पेट्रिचन सोनेट्स कहा जाता है। क्लासिकल का मतलब तो होता है प्राचीन, यार ये तो समझ में आ गया, क्योंकि चूंकि अगर सोनेट राइटिंग की बात करें तो सोनेट राइटिंग जो है वो इटली से आरंभ हुई और इटालियन पैटर्न पर लिखी गई, तो उसका नाम क्लासिकल सोनेट होना तो लाजमी बात है। दूसरा जो शब्द आया है आपका पेट्रिचन सोनेट, जरा इसको आप समझ लीजिए। इटली के एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, जिनका नाम था पेट्रच। क्या नाम था साहब? पेट्रच, जिन्होंने की सोनेट राइटिंग जो थी उसको आरंभ किया। यानी कि पहले दुनिया के लेखक अगर लिखित रूप से इतिहास की बात करें तो जिन्होंने सोनेट राइटिंग आरंभ की तो उनका नाम था पेट्रच। तो इसीलिए इनको पेट्रचन सोनेट कहा जाता है। क्लियर साहब? तो अगर आपसे कोई पूछ बैठे हु इज द फादर ऑफ सोनेट, द आंसर इज पेट्रच। ध्यान रखना, इंग्लिश सोनेट पूछे तो अलग मैटर है, अगर हु इज द फादर ऑफ सोनेट पूछे खाली
तो नाम होगा पेट्रच, जो कि एक इटालियन स्कॉलर था, इटालियन पोएट था साहब। क्लियर? तो पैटर्न सोनेट। दूसरा क्या है? इन इट 14 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 1 ऑक्टेव एंड 1 सेस्टेट। जब हम इटालियन सोनेट की बात करते हैं, सिर्फ इटालियन सोनेट में आपको समझा रहा हूं, तो जब इटालियन सोनेट की हम बात करते हैं तो इटालियन सोनेट में 14 लाइन्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं 1 ऑक्टेव और 1 सेस्टेट में, 1 ऑक्टेव और 1 सेस्टेट में। तो साहब ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? ऑक्टेव का मतलब होता है 8, यानी कि 8 लाइन्स। और साहब सेस्टेट, तो सेस्टेट का मतलब होता है 6, यानी कि 6 लाइन्स। तो 8 और 6 कितना हो गया? 14। 8 और 6 कितना हो गया साहब? 10 और 4 यानी कि 14, यानी 14 लाइन्स। और सोनेट हमारी कितनी लाइन की होती है? 14 लाइन्स की। तीसरा पॉइंट आया, द राइमिंग पैटर्न ऑफ दी सोनेट्स आर। अगर राइमिंग पैटर्न की बात करें, तुकबंदी की बात करें, जैसा कि मैंने कहा ये एक लिरिक पोएम है। लिरिक यानी कि लायर के साथ, बीड़ा के साथ इसको गाया जा सकता है। तो जब गाया जा सकता है तो गाने वाली कविताएं जो होती हैं वो राइमिंग पैटर्न पर चलती हैं साहब, तुकबंदी के आधार पर चलती हैं। तो इसकी तुकबंदी जो है वो है ABBA, ABBA, CDE और CDE। ABBA, ABBA, CDE, CDE। परेशान मत होइए, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं आपको इंग्लिश सोनेट समझाने के बाद ऐसी जैसे अभी पॉइंट लिखाए हैं इंग्लिश सोनेट समझाऊंगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर अभी बनवाऊंगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज अभी इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब भाई इंग्लिश सोनेट समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको अभी इटालियन सोनेट समझाई थी, अब इंग्लिश सोनेट समझिए। इंग्लिश सोनेट सर थॉमस बेट, साहब ये नाम तो याद रख लेना आप, सर थॉमस बेट एंड हेनरी होवर्ड इंट्रोड्यूस सोनेट्स इन इंग्लैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। पहला पॉइंट आपका लिखा है, दो हमारे प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनके नाम याद रखिए, एक तो है थॉमस बेट साहब और दूसरे हैं हेनरी होवर्ड साहब। ये तो ऐसे लोग थे जिन्होंने की इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। और कब किया? उन्होंने कहा फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में, यानी कि 1525-30 के आसपास। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हुआ? 1525-30 के आसपास। ये दोनों राइटर थॉमस बेट और हेनरी होवर्ड, मैंने आपको पढ़ाया था, रेनेसां सब कुछ समझाया है भाई। उस समय नियम था कि इंग्लैंड में तब तक कोई व्यक्ति विद्वान या स्कॉलर नहीं समझा जाता था जब तक कि वह इटली पढ़ने ना जाए। तो साहब थॉमस बेट और हेनरी होवर्ड ये दोनों भी इटली गए थे और वहां जब इन्होंने पेट्रचल सोनेट्स को पढ़ा, पेट्रच के द्वारा लिखी गई सोनेट्स को पढ़ा, तो इससे बड़े प्रभावित हुए। और जब ये इंग्लैंड में आए तो इंग्लैंड में आकर इन्होंने आरंभ की क्या? सोनेट राइटिंग। लेकिन एज इट इज नहीं की, सबसे अच्छा काम किया, एज इट इज नहीं की, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ किया। क्या परिवर्तन लाए? तो सुनिए, परिवर्तन लाने का काम किया हेनरी होवर्ड साहब ने। द अर्ल ऑफ सरे रहे ये। तो हेनरी होवर्ड ने क्या किया? सिंप्लीफाइड द पैटर्न। हेनरी होवर्ड ने क्या किया? सोनेट राइटिंग का जो इटालियन पैटर्न था, जो कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि विच पैटर्न इज कॉम्प्लेक्स इन सोनेट राइटिंग, इंग्लिश और इटालियन, द आंसर इज इटालियन पैटर्न। इटालियन पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हेनरी होवर्ड ने क्या किया? इस इटालियन पैटर्न को सिंप्लीफाई करने का काम किया। और थॉमस बेट जो है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। मैंने आपको फर्स्ट, फाउंडर और फादर के 3 वीडियोस दिए हैं साहब, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट? द आंसर इज थॉमस बेट। तो अगर सिंप्लीफाइड करने के लिए पूछा जाए कि इटालियन सोनेट के पैटर्न को इंग्लिश सोनेट में सिंप्लीफाइड करने, अब थर्ड पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है, द पैटर्न ऑफ इंग्लिश सोनेट इज 3 क्वार्टरन विद 1 कपलेट। अभी मैंने आपको इटालियन सोनेट का पैटर्न समझाया था, 1 ऑक्टेव 1 सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइंस और सेस्टेट का मतलब 6 लाइन। अब इसमें क्या है साहब? 3 क्वार्टरन
और एक कपलेट। अब क्वार्ट्रेन का मतलब क्या होता है साहब, 4 लाइंस। अब 4 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 12, और कपलेट का मतलब होता है 2 लाइंस, तो 12 और 2 कितना हो गया 14। ठीक है ना साहब। तो इटालियन सोनेट में भी 14 लाइंस, इंग्लिश सोनेट में भी 14 लाइंस, कोई दिक्कत नहीं। वहां ऑक्टेव और सेस्टेट होता है, यहां 3 क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट होता है साहब। फोर्थ पॉइंट है द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट इज। राइमिंग स्कीम क्या है इंग्लिश सोनेट की, तो साहब ए बी, सी डी, ई एफ और जी जी। अभी मैंने आपको इटालियन सोनेट की राइमिंग स्कीम बताई थी, तब मैंने क्या बताई थी, ध्यान से देख लीजिए फिर से, ए बी ए, फिर ए बी ए, फिर सी डी और फिर सी डी। तो देखिए डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां क्या है ए बी और यहां क्या है ए बी ए, यहां क्या है सी डी, यहां फिर से क्या है ए बी ए, यहां क्या है ई एफ, यहां क्या है सी डी, यहां क्या है जी जी और यहां क्या है सी डी। ठीक, अब ये क्या है, क्या ये, अब मैं आपको वो समझाता हूं साहब। ठीक, डायरेक्ट मैं आपको समझाना आरंभ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से समझिएगा साहब। पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो सोनेट आपको ऐसे याद हो जाएगी जैसे कि छोटे पे आपने पोएम याद की थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो जैसे कि हम सोनेट की बात कर रहे हैं, तो मैं सोनेट यहां बिगाड़ दे रहा हूं क्योंकि जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो देखिए सोनेट हमारी, मैंने कहा 14 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक, 14 मैंने नंबर लिख दिया आपके लिए साहब। एक तरफ मैंने लिख दिया इटालियन सोनेट, ठीक, और दूसरी तरफ मैंने आपको लिख दिया इंग्लिश सोनेट। अब इनके सभी नाम लिखने की जरूरत है नहीं साहब, कि इटालियन सोनेट, पेट्रस सोनेट, क्लासिकल सोनेट, वो एक ही बात है। इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, थॉमस बिट सोनेट, सब एक ही बात है। क्लियर साहब। अब जरा डिफरेंस समझ लेते हैं, और अभी जो मैंने आपको राइमिंग स्कीम बताई है उसको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। मैंने कहा कि जो इटालियन सोनेट होती है उसमें आपका एक ऑक्टेव होता है। क्या होता है साहब, एक ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक सेस्टेट होता है साहब, तो 9 से लेकर 14, यानी कि ये आपका हो गया सेस्टेट। ये हो गई हमारी इटालियन सोनेट का पैटर्न। अब इंग्लिश सोनेट की बात कर लूं, तो इंग्लिश सोनेट में मैं डायरेक्ट कह रहा हूं इसमें 3 क्वार्ट्रेन होते हैं साहब। तो चलिए 1 से लेकर 4 तक एक क्वार्ट्रेन, 5 से लेकर 8 तक दूसरा क्वार्ट्रेन, 9 से लेकर 12 तक तीसरा क्वार्ट्रेन, और भैया लास्ट में एक हमारा कपलेट। क्लियर था। 2 लाइन का मतलब क्या होता है, कपलेट, तो ये कपलेट हो गया। अब ये हो गया हमारा क्या, 1 ऑक्टेव। दिख तो रहा है ना आपको, ये क्या हो गया 1 ऑक्टेव, और ये क्या हो गया 1 सेस्टेट। ये क्या हो गए आपके 1 2 3 क्वार्ट्रेन, और ये क्या हो गया आपका 1 कपलेट। ये क्या हो गए आपके 1 कपलेट हो गए आपके, सॉरी 1 कपलेट हो गया आपका। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करते हैं इटालियन पैटर्न को। इधर जैसे कि 4-4 लाइन का अगर यहां 3 क्वार्ट्रेन है, तो 4-4 लाइन के यहां पे भी तो 2 क्वार्ट्रेन बन सकते हैं 8 लाइन तक। तो चलिए इसको हम 2 क्वार्ट्रेन में परिवर्तित कर देते हैं। तो 1 से लेकर 4 तक पहला क्वार्ट्रेन, और 5 से लेकर 8 तक दूसरा क्वार्ट्रेन हमने बना दिया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 क्वार्ट्रेन। 2 क्या हो गए आपके क्वार्ट्रेन हो गए। अब
6 लाइन। अब 6 लाइन को क्या हम किसी दूसरे नाम से भी जान सकते हैं साहब? तो चलिए कोशिश करते हैं, शायद इसका कोई दूसरा नाम हो। तो इसके दूसरे नाम के लिए अगर हम बात करें तो इसके दूसरे नाम को अगर 3 लाइन में हम डिवाइड करेंगे 3-3 करके, तो हम इसको कहेंगे टर्सेट। क्या कहेंगे साहब? 9 से लेकर 11 तक और 12 से लेकर 14 तक, तो इसको हम कह देंगे 2 टर्सेट। क्या कह देंगे साहब? 2 टर्सेट। तो अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि इटालियन सोनेट में 2 क्वार्टेन होते हैं और 2 टर्सेट होते हैं, या इटालियन सोनेट में 1 ऑक्टेव होता है और 1 सेस्टेट होता है। इंग्लिश सोनेट साहब इसलिए मैंने कहा सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड है इसलिए क्योंकि इसमें सीधे सीधे 3 क्वार्टेन है और 1 आपका क्या है? कपलेट है साहब। अब ये तो तब है जब स्टेंजा फॉर्म में डिवाइड हो। अब आपको कोई 14 लाइन सीधी पकड़ा दे और पूछे आपसे कि ये इंग्लिश सोनेट है इटालियन सोनेट, स्टेंजा में डिवाइड ना हो, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए राइमिंग पैटर्न होता है साहब। तो राइमिंग पैटर्न इटालियन सोनेट का क्या है जरा समझिए। ए बी बी ए, अभी ये था मैंने आपको समझाया था। फिर से ए बी बी ए, उसके बाद सी डी ई और सी डी ई। ठीक, इंग्लिश सोनेट पे क्या है? ए बी सी डी, फिर ई एफ और लास्ट में आपका क्या है साहब? जी। लास्ट में क्या है? जी। अब इसका मतलब क्या है? जैसा मैंने अभी आपको कहा था, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो साहब देखिए, यहां पहली लाइन में लास्ट मैंने लिखा ए और उसके बाद चौथी लाइन में मैंने लिखा ए। तो साहब आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर इटालियन सोनेट होगी तो फर्स्ट स्टेंजा की बात करेंगे तो आप तो पहली लाइन तुक मिलाएगी चौथी लाइन के साथ। ठीक, और दूसरी लाइन में बी लिखा है, तीसरी लाइन में तो दूसरी लाइन तुक मिलाएगी तीसरी के साथ। इसी प्रकार से 5वीं लाइन में और 8वीं लाइन में ए लिखा है तो 5वीं लाइन तुक मिलाएगी 8वीं लाइन के साथ, और 6ठी और 7वीं लाइन में बी लिखा है 6 और 7th लाइन में, तो 6 और 7th लाइन जो है वो आपस में राइम करेगी। इसी प्रकार से 9 और 12 में सी आया है तो 9 लाइन जो है वो 12 के साथ अपनी तुक मिलाएगी, 10th लाइन जो है वो 13th के साथ, और 11 लाइन जो है वो 14th के साथ अपना राइमिंग स्कीम बनाएगी। अब ये हो गई आपकी इटालियन सोनेट। अब देखना जरा डिफरेंस, यहां पहली लाइन ने राइम बनाई थी किसके साथ? चौथी लाइन के साथ, 4th लाइन के साथ, और यहां पहली लाइन तुक मिलाएगी किसके साथ? तीसरी लाइन के साथ, क्योंकि फर्स्ट में ये आया है और थर्ड में ये आया है। सेकेंड लाइन काय के साथ? 4th के साथ, 5th लाइन 7th के साथ, 6th लाइन 8th के साथ, 9th लाइन 11 के साथ, 10th लाइन 12th के साथ, और ये हमारा जो कपलेट है ना, ये सबसे अच्छा है, ये दोनों अपने आपस में ही तुक मिला लेते हैं। ठीक, ये पैटर्न है आपका और ये आपका स्ट्रक्चर है। अब एक चीज इसमें अभी और बची है, वो ये है कि साहब जब हम इटालियन पैटर्न की सोनेट की बात करते हैं तो इसमें एक पॉज आता है साहब, और ये पॉज जो है वो आफ्टर 8 लाइन आता है। कब आता है? आफ्टर 8 लाइन्स, यानी कि जो हमारा ऑक्टेव हमारा जहां समाप्त होता है, 2 क्वार्टेन समाप्त होते हैं, वहां आपका क्या आता है? पॉज आता है। और पॉज का मतलब होता है चेंज इन आइडिया। पॉज का मतलब क्या होता है? चेंज इन आइडिया, यानी कि विचार में परिवर्तन। और यही पॉज जो है वो इंग्लिश सोनेट में आता है 12 लाइंस के बाद। इसका भी मतलब क्या है साहब? चेंज इन आइडिया। तो डिफरेंस समझ लीजिए, इटालियन सोनेट में पॉज आता है 8 लाइन के बाद, और इंग्लिश सोनेट में पॉज आता है 12 लाइन के बाद। और पॉज का मतलब होता है चेंज इन आइडिया, यानी कि शुरू की 8 लाइंस में, स्टार्टिंग की 8 लाइंस में जो बात हमारा इटालियन सोनेट के माध्यम से पोइट कहना चाहता है, उस विचार में वो परिवर्तन करेगा लास्ट की 6 लाइंस में, 6 लाइंस में,
और इंग्लिश सोनेट में 12 लाइंस तक जो वो एक सिंगल थॉट लेकर चलेगा उसमें परिवर्तन करेगा 13th और 14th लाइंस में। प्लीज इस पे स्क्रीनशॉट लें। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सर हेनरी होबर्ट और थॉमस पिट्स साहब ने इंट्रोड्यूस किया सोनेट राइटिंग को फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी जो है उसका जो मुख्य रूप से जानी जाती है, अगर बात करें तो एलिजाबेथन एज के कारण जानी जाती है। तो एलिजाबेथन एज में हमारे कुछ पोइट्स ऐसे हुए जिन्होंने की सोनेट राइटिंग को, जिसको कि बेट और हेनरी होवर्ड साहब ने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया, उसको पॉपुलर बनाने का काम किया। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा है, द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज इज सर फिलिप सिडनी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज, द आंसर इज सर फिलिप सिडनी। अब इन्होंने क्या किया, एक सोनेट का कलेक्शन लिखा, नाम था एस्ट्रोफल एंड स्टेला, और जिसमें कुल मिलाकर 108 सोनेट्स हैं। कितनी है साहब? 108 सोनेट्स का ये कलेक्शन है, एस्ट्रोफल एंड स्टेला। यहां मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा। एस्ट्रोफल और स्टेला के माध्यम से ये जो सोनेट का इन्होंने एक सीरीज तैयार की थी, हालांकि इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, इनकी डेथ एक अनफॉर्चुनेटली एक युद्ध के दौरान हो गई थी। तो एस्ट्रोफल और स्टेला की जब मैं बात करता हूं तो इसमें एस्ट्रोफल कोई और नहीं, सिडनी साहब स्वयं है, और स्टेला जो थी वो इनकी बिलव्ड का नाम था पेनेलोप डेब्रेक्स। नाम क्या था? पेनेलोप डेब्रेक्स नाम था। हालांकि ये इनका जो सोनेट्स हैं ये लव सोनेट्स हैं, लेकिन ये सोनेट्स ये दर्शाती हैं कि ये अपने प्रेम में असफल हो गए थे, क्योंकि पेनेलोप जो थी उन्होंने विवाह जो है वो सर फिलिप सिडनी से नहीं बल्कि एक सिल्वर स्मिथ से कर लिया था। तो फेलियर ऑफ लव जो है वो एस्ट्रोफल और एंड स्टेला जो सोनेट्स कलेक्शन है 108 सोनेट्स का, वो दर्शाता है। दूसरे हमारे आते हैं नंबर 2 पर, जो महत्वपूर्ण पोएट जिनका नाम है एडमंड स्पेंसर, जिसको कि पोएट्स पोएट कहा जाता है। विशेष ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन इंग्लिश हु इज कॉल्ड पोएट्स पोएट, द आंसर इज स्पेंसर। इनका भी एक सोनेट कलेक्शन है साहब, नाम है एमरोटी। क्या नाम है? एमरोटी। और इसमें कुल मिलाकर कितनी सोनेट्स है साहब? 89 सोनेट्स हैं। और ये सोनेट इन्होंने किसके लिए लिखी थी? एलिजाबेथ बॉयल के लिए। किसके लिए लिखी थी? एलिजाबेथ बॉयल के लिए। ये भी आपकी लव सोनेट्स हैं, और ये भी सीरीज इनकी लव सोनेट्स की एक सीरीज है जो कि इन्होंने एलिजाबेथ बॉयल के हार्ट को जीतने के लिए की थी। हालांकि इस पर मतलब अगर हम बात करें सर फिलिप सिडनी साहब की, तो वो अपने प्रेम को पाने में असफल रहे थे, लेकिन स्पेंसर साहब जो थे वह सफल हुए और उनका विवाह एलिजाबेथ बॉयल से हुआ। तो 89 सोनेट्स का कलेक्शन एमरोटी जो है वो किसने लिखा? स्पेंसर साहब ने। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पोएट और जिनके नाम से अब इंग्लिश सोनेट जानी जाती है, नाम है विलियम शेक्सपियर। कुल मिलाकर इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं 154 सोनेट्स। अगर एलिजाबेथ शेक्सपियर साहब ने कितनी सोनेट लिखी? कुल मिलाकर 154 सोनेट शेक्सपियर साहब ने लिखी है। यहां मैं एक चीज अभी स्पेंसर साहब के बारे में बताना भूल गया। स्पेंसर अगर हम बात करें सर फिलिप सिडनी की, तो इन्होंने अपनी पोएम लिखी है इंग्लिश पैटर्न पर, जो हेनरी होवर्ड साहब ने सिंप्लीफाइड किया। अभी मैंने जो आपको स्ट्रक्चर समझाया था। लेकिन स्पेंसर साहब की सोनेट्स जो है वो इटालियन पैटर्न पर आधारित है। काय पर आधारित है? इटालियन पैटर्न पर आधारित है। विलियम शेक्सपियर की अगर बात करें तो विलियम शेक्सपियर साहब नेचुरल सी बात इंग्लिश पैटर्न पर आधारित इनकी पोएम है, लव सोनेट्स हैं इनकी सब, ठीक। और कुल मिलाकर कितनी सोनेट्स हैं? 154 सोनेट्स शेक्सपियर साहब ने अपनी पूरी लाइफ में लिखी हैं, ठीक। जिसमें कि अधिकतर पोएम इनकी एक अननोन फ्रेंड मिस्टर W.H. जो हैं उनको इन्होंने डेडिकेट की हैं, लगभग 126 पोएम्स। और बची हुई सोनेट जो है वो उन्होंने एक डार्क लेडी फिल्टन के नाम से शायद उसको जाना जाता है, तो लेडी फिल्टन के नाम से, तो उसको उन्होंने डेडिकेट की है। तो 154 सोनेट टोटल लिखी हैं शेक्सपियर साहब ने। उसके बाद जब हम बात करते हैं मिल्टन साहब, तो जॉन मिल्टन साहब ने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 18 सोनेट्स लिखी हैं, और इनकी सोनेट्स भी इटालियन पैटर्न पर हैं।
हाइपर है साहब इटालियन पैटर्न पर। उसके बाद रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब जो है, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे हु इज द विच इंग्लिश पोएट कंपोज्ड मोस्ट सोनेट्स, तो साहब विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने अपनी लाइफ में एक नहीं बल्कि 523 सोनेट लिखी हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण सोनेट और मोस्ट फेमस सोनेट का नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेटर और सूनर। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसकी टोटल सोनेट लिखी वर्ड्सवर्थ ने 523। जॉन कीट्स आपके रोमांटिक एज के बहुत बड़े राइटर, इन्होंने अपनी लाइफ में कुल मिलाकर कितनी सोनेट लिखी? 67। और एस.टी. कॉलरिज साहब हमारे ये भी रोमांटिक एज के राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी सोनेट लिखी? 48 सोनेट्स। और पी.बी. शेली साहब ने ये भी रोमांटिक एज के राइटर, इन्होंने कितनी सोनेट्स लिखी? 18 सोनेट्स। ठीक है ना साहब? तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सोनेट समझाया, सोनेट का आरंभ कहां से हुआ, इंग्लिश सोनेट का आरंभ किसने किया, सबका पैटर्न आपको समझाया, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण पोएट्स हैं सोनेट राइटिंग में उनके बारे में, किसने कितनी सोनेट लिखी वो समझाया। इतना समझाने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आप पिछली परीक्षाओं को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सोनेट से संबंधित आप उठाकर देख लीजिए, जितना मैंने समझाया है उससे बाहर कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कल मैं आपको पुनः जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, जैसे कि आज मेरा सोनेट समझाया है, कल पोइट्री के कुछ और प्रकार लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। मुझे पूर्ण आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। साहब मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, कम से कम मेरा चैनल जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिए। और यदि आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।